अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, शुक्र अदा करते रहें अल्लाह ताला का, और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के साथ खुश व खुर्रम और आबाद रहें। तो जी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और अभी है दिन के 10:30 बजे। तो मुझे थोड़ा सा काम था बैंक में। और जहाँ पर मैं आई हूँ बैंक हमारे ही टाउन में है, साथ ही हैं। तो यहाँ आए थे बैंक में, हस्बैंड गए हैं एटीएम में। तो मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अम्मी के तबीयत पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ गुलशन हदीद में। अम्मी को सांस की तकलीफ़ जो है यहाँ कराची में बहुत होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है हर टाइम बदलता रहता है। कभी धूप होती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होती है। तो अम्मी की तबीयत यहाँ पर सेट नहीं रहती है। तो भाई वालों ने कहा और बहनों ने कि अम्मी आप अपने सिटी आ जाएं। तो आज अम्मी गई है सिटी। अल्लाह करे कि उनकी सेहत ठीक हो जाए और जल्द सेहतयाब हो के फिर से यहाँ हमारे बीच में आ जाए। तो आप भी दुआ करें मेरी अम्मी के लिए। माँ का साया जो है सबके साथ रहे। सबको अपनी माएँ जो है अज़ीज़ होती हैं, प्यारी होती हैं। और मेरी सारी बहन भाइयों पर जिनकी माएँ ज़िंदा है उनका साया रहे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो जी मैं जो है अभी जा रही हूँ स्कूल, और फ़ातिमा आ गई है। अब मेरे हस्बैंड फ़ातिमा को लेने जाते हैं, तो उसके बाद जो है मैं स्कूल जाती हूँ। नहीं तो फिर फ़ातिमा को लेट हो जाती है और फ़ातिमा वहाँ गर्मी में बैठी रहती है। फिर मेरे हस्बैंड जब लेने जाते हैं तो फ़ातिमा को तब तक वो क्लास में फिर बिठा देते हैं दोबारा। तो फ़ातिमा इतनी नाराज़ होके आती है, गुस्से में होके आती है, किसी से भी बात नहीं करती, खाना भी नहीं खाती कि क्यों जो है मुझे लेट लेने आए। तो इस वजह से फ़ातिमा मुझसे पहले मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं और मैं बाद में जाती हूँ। और स्कूल के वापसी के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था, और ये पाकिस्तान स्टील मिल का हॉस्पिटल है जो मैंने पहले भी बताया है, मेरे बेटे के पैनल पर है हमारा। तो मैं यहाँ आई साइट जो है अपनी टेस्ट करवाने गई थी। तो मुझे हो गई देर, और तकरीबन जो है 6:45 बज गए हैं, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि बस जल्दी करो, जल्दी आओ, बैठो, क्योंकि ये वीरानी में है। पहले तो बहुत ही चलता बसता था, ये चलता रहता था हॉस्पिटल। अब बस ओपीडी भी जो है थोड़ी सी होती है शाम के टाइम 5 से 6, लेकिन फिर भी जो है टाइम हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जल्दी आप बस निकलो और चलते हैं घर, क्योंकि किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। और अभी हॉस्पिटल भी जो है लोग बंद कर रहे थे, तो हम ही लास्ट में पेशेंट थे। और जी आज मैं जो है थक बहुत गई हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो मुझे वहाँ भी टाइम लग गया था। और जो शॉपिंग की है मैं खाना खाकर आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जो सुबह मैं नाश्ता करके गई थी और सारा दिन कुछ नहीं खाया मैंने, और अभी आकर मैंने यहाँ खाना खाया। जो मैंने निहारी, चिकन निहारी दिखाई थी, बेबी बना रही थी। बहरहाल आज की रूटीन जो है, डेली रूटीन मेरी यही रही है। और ये है शूज़। आप लोग भी कहते होंगे मेरे बच्चों की तरह कि हर रोज़ आप जो है शॉपिंग करके आती हैं और शूज़ लेकर आती हैं। तो जी बात यह है कि जो मैं पहले रेड वाला शूज़ लेकर आई हूँ सिटी से, तो वो किसी कहीं आने जाने के लिए सही रहता है, किसी प्रोग्राम फंक्शन में। और ये जो है डेली यूज़ के लिए मैं ये लेकर आई, क्योंकि मेरे पाँव जो है इतने काले हो गए हैं बाइक पर जाते हुए। तो इस वजह से मैंने ये वाला शूज़ लिया, और इंशाल्लाह कल मैं इनको यूज़ करूँगी, पहन कर जाऊँगी।
لیکن کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہو گیا ہے بڑا، تو میں اس کو کرواؤں گی چینج۔ میں نے شوز لیا تھا شام کے ٹائم، تو شام کے ٹائم ظاہر ہے بندہ سارا دن چلتا ہے تو پاؤں جو ہے تھوڑے سوج جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، ان کی شیپ جو ہے تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ صبح کے ٹائم جو ہے چپلیں لینی چاہیے، شوز لینے چاہیے۔ تو میں نے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ شوز لے کر آنا تو چینج کروائیں گے، تو بیٹا شوز تو نہیں لے کر آیا، لیکن میں نے اس کو ایک شوز لے کر دیا۔ اور یہاں پر فاطمہ کی جو ہے کل ہے گرین ڈے، یعنی کہ گرین کلر ڈے ہے، تو فاطمہ کے لیے میں نے شرٹ لی یہاں سے۔ اور یہ جو وینسڈے بازار لگتا ہے، میں وہاں پر آئی تھی وہاں سے لینے۔ تو بات ہو رہی تھی شوز پر، تو شوز میں نے آج اپنے بیٹے کو بھی لے کر دیا، جو میں گھر چل کے دکھاتی ہوں۔ اور بیٹا بھی یہاں بہت غصہ ہو گیا ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے شاپ کے لیے، کیونکہ وہ شام کے ٹائم ہی شاپ اپنی اوپن کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو تمہارے لیے اور فاطمہ کے لیے آئی ہوں، میرا تو کوئی بھی کام نہیں تھا، اور آپ پھر بھی غصہ ہو رہے ہو۔ تو یہاں پر میں آئی، میں نے کھانا کھایا اور فروٹ بھی کھایا تھوڑا سا۔ کھانے میں تھی آج بریانی، چکن بریانی۔ تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو اس نے دکھائی کہ نہاری ہے، تو جی میں نے تھوڑے تھوڑے سے کلپ جو ہے بنا کر رکھ لیتی ہوں، تو ان کو میں ایڈٹ کرتی ہوں۔ تو یہ دوسرے دن کی کلپ ہے، اور ایک دن میں اپنا شوز لے کر آئی تھی اور دوسرے دن میں نے اپنے بیٹے کا لیا، تو یہ دوسرے دن کی کلپس ہیں جو میں نے یہاں پر ایڈ کی ہیں، کیونکہ مجھے ٹائم بالکل نہیں ملتا ہے ویڈیو شوٹ کرنے کا۔ تو بس یہ میرا شوق ہے، اور اپنے شوق کو پورا کرتی رہتی ہوں، اس لیے آج کل جو ہے میری ویڈیوز جو ہے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آتی ہے، اور اس لیے میرے ویوز بھی جو ہے آج کل تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ویوز پھر سے واپس آ جائیں گے۔ اور آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، اور آگے بھی ایسے ہی آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ تو جی یہ ہے بیٹے کا شوز جو میں آج لے کر آئی ہوں، اور میرا شوز جو مجھے بڑا ہو گیا تھا تو وہ بیٹا نہیں لے کر آیا تھا شاپ پہ، یعنی کہ اسکول سے میں شاپ پر جاتی وہیں پر۔ تو بیٹے سے میں نے کہا کہ تم ایسے کرنا کہ بعد میں آ کر مطلب کہ رات کو جب آئے گا شاپ سے تو شوز جو ہے چینج کروا کے لائے۔ تو بیٹا آ گیا ہے اور جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون سا شوز ہے، اور میں نے کہا کہ ڈیزائن بھی یہی ہو، کلر بھی یہی ہو، اور میں اس بندے کو دکھا کر آئی تھی۔ تو یہ تھی میری روٹین، کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔